तो आज हम लोग पढ़ेंगे सांप्रदायिकता का विकास। सांप्रदाय क्या है? सांप्रदायवाद क्या है? एक विचारधारा है। जिस तरह राष्ट्रवाद एक विचारधारा होता है, उसी टाइप से सांप्रदायिक भी क्या है? एक विचारधारा है। तो सांप्रदायिकता क्या है? एक विचारधारा है। सांप्रदायिकता क्या है? एक विचारधारा है। देखो, जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, उस टाइम भारत में भी सांप्रदायिकता का क्या क्या विकास हुआ। क्यों विकास हुआ? क्योंकि भारत में अलग अलग धर्म पंथ के लोग रहते हैं। तो उसमें मोहम्मद अली जिन्ना का नाम आता है, हिंदू समाज का नाम आता है, और भी बहुत सारे ये सब का नाम आता है उस टाइम। तो जब क्योंकि तो राष्ट्रवाद एक विचारधारा है, राष्ट्र एक विचार है, सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए लोगों के अंदर किसी ना किसी को आधार बनाया जाता है। चाहे भाषा बन जाए, चाहे अतीत बन जाए, चाहे धर्म बन जाए, किसी न किसी को एक आधार बनाया जाता है। चाहे संविधान बन जाए, किसी संविधान, राष्ट्रगान, नागरिक, किसी न किसी तरीका से एक आधार बनाया जाता है। एक आधार बना के सामूहिक पहचान का भाव लोगों के अंदर गढ़ा जाता है, भाव पैदा किया जाता है, और एक राष्ट्र का निर्माण होता है। तो राष्ट्रवाद एक भी क्या एक विचारधारा है। तो जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रवाद का विचार फैल रहा था भारत में, तो कुछ ने क्या किया, खासकर ये बहुत मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया कि संप्रदायवाद को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। पहले वो उसने संप्रदायवाद को इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन बाद में उसने संप्रदायवाद को क्या किया, हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, और एक मतलब राष्ट्र का निर्माण वो करना चाहते थे। मतलब वो भी विचारधारा, राष्ट्रवाद का विचारधारा फैला रहे थे संप्रदायवाद का सहारा लेके। तो जब इस टाइप का संप्रदायवाद होता है, तो उसको बोलते हैं सांप्रदायिक राष्ट्रवाद। मतलब जब संप्रदाय मतलब एक खास धर्म, जब एक खास धर्म किसी राष्ट्रवाद का प्रतिनिधित्व करेगा, या खास समूह, विशेष एक समूह क्या करेगा, राष्ट्रवाद का प्रतिनिधित्व करेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सांप्रदायिक राष्ट्रवाद कहेंगे। ये उतना खतरनाक नहीं होता है। जैसे कि पाकिस्तान बना, और भी बहुत सारे ऐसे देश बने हैं जो धर्म के आधार पे बने। मतलब एक खास धर्म क्या किया, प्रतिनिधित्व किया, राष्ट्रवाद या राष्ट्र का निर्माण के लिए खास धर्म प्रतिनिधित्व किया। इसका ये मतलब नहीं कि बाकी के धर्म वहां अच्छे से नहीं रह सकते हैं, लेकिन जो राष्ट्र को बनाने का आधार बनाया गया, सामूहिक पहचान का भाव पैदा हो, उसके लिए वहां पे सांप्रदायिक का सहारा लिया, सांप्रदायिक तत्वों का सहारा लिया, और धर्म को आधार बनाया गया राष्ट्र को बनाने में। तो ये उतना खतरनाक नहीं होता है ना। बाकी जैसे वहाँ अल्पसंख्यक को दे दिया गया उसके संविधान में कि हाँ आपको अधिकार मिला है, ये खतरनाक नहीं होता। एक होता है उदारवादी संप्रदायवाद, उदारवादी सांप्रदायिकता। उदारवादी सांप्रदायिकता कहते हैं कि हाँ, एक ऐसा राष्ट्र है, या ऐसा राष्ट्रवाद फैल रहा है जहाँ पे और वैसा राष्ट्रवाद का विचार फैल रहा है, और ऐसा वो राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं कि जहाँ पे अलग अलग पंथ, अलग अलग भाषा हो, और उसके हित अलग अलग हो सकते हैं, उसके हित अलग अलग हो सकते हैं। और वो मानता है कि ठीक है, हाँ अलग अलग हो सकते हैं, इसका मतलब कि टकराव नहीं होगा, उसमें उदारवाद है ना। तो उसी को बोलते हैं उदारवाद सांप्रदायिकता। मतलब जैसे कि भारत में क्या है कि भारत मानता है कि भारत क्या है, उदारवाद है। मतलब यहाँ पे है बहुत सारा पंथ है, धर्म है, और उसके हित जो है अलग अलग हैं, और वो मान रहा है कि है, इसका मतलब ठीक है, वो रह सकते हैं। तो उस टाइप को बोलते हैं उदारवाद संप्रदाय। दूसरा है चरम सांप्रदायिकता। चरम सांप्रदायिक का मतलब ये हो गया कि दो धर्म या दो पंथ, उसके हित क्या है, टकरा रहे हैं, विरोधी है एक दूसरे के, मतलब अब वो रह ही नहीं सकते हैं एक दूसरे के साथ। ये कब हुआ था? तो 1947 से पहले मोहम्मद अली जिन्ना ने, क्योंकि सांप्रदायिकता को उसने इतना मतलब इतना इस्तेमाल किया, मतलब उसको एकदम आधार ही बना लिया कि हम तो इसी को आधार बनाएंगे राष्ट्र के लिए। तो काफी मतलब संघर्ष किया, और आखिरकार मतलब उसको एक मिल ही गया राष्ट्र। तो उस टाइम ऐसा सिचुएशन बन गया था भारत में 1947-46 के बीच में, चरम सांप्रदायिकता की मतलब अब जो है यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकता है, क्योंकि दो धर्म अब एक विरोधी तरीका से उस टाइम वहां पे मतलब माहौल बन चुका था कि एक साथ वहां रह ही नहीं सकते, है ना। दोनों का हित अलग अलग है तो रह सकते हैं, लेकिन दोनों का हित जब एक दूसरे का विरोध हो जाएगा, तब वहां वो नहीं रह सकते। वो चरम लेवल पर पहुंच गया सांप्रदायिकता, तो उसको बोलते हैं चरम सांप्रदायिकता। तो तीन टाइप का सांप्रदायिकता होता है। सांप्रदायिक राष्ट्रवाद, मतलब
किसी खास धर्म को लेके, पंथ को लेके जब हम लोग राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, उसको आधार लेके, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। दूसरा होता है कि हाँ, ठीक है, मान लिया है कि किसी खास राष्ट्र में क्या है, 2 से या फिर 2 से अलग-अलग भाषा बोल रहे हैं, अलग-अलग धर्म है और अलग-अलग धर्म के हित जो है उसके अलग-अलग हैं। मान रहा है तब भी ठीक है। लेकिन जब विरोध हो जाएगा कि एक का हित दूसरे का हित के सब विरोध हो जाएगा, तो फिर वो विस्फोटक हो जाता है, फिर वो मतलब विद्रोह का रूप ले लेगा। तो उसको बोलते हैं चरम सांप्रदायिकता।